हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेज चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 10th क्लास की साइंस है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमने कल बताया था आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या होता है। तो स्टूडेंट आज चलेगा दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरी तरफ दूसरी पृष्ठ को परावर्तन कर दिया जाता है। यह स्टूडेंट वह दर्पण जिसका एक तरफ पॉलिशदार कर दिया जाता है तथा दूसरी तरफ पृष्ठ को परावर्तन कर दिया जाता है, वह दर्पण कहलाता है। जैसे स्टूडेंट आपने अपने घर में देखा होगा, शीशा होता है, उसमें एक तरफ पीछे की तरफ पॉलिश होती है और दूसरे तरफ हम अपना माउथ या मुंह देखते हैं, वो परावर्तन होता है, वह दर्पण कहलाता है। तो स्टूडेंट दर्पण, अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा नंबर आता है गोली दर्पण। गोली दर्पण। तो स्टूडेंट ये है दर्पण के प्रकार। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो स्टूडेंट अब आता है हमारा समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये कोई दर्पण है, एक तरफ हमारी पॉलिश होती है, तो हमारा ये परावर्तक पृष्ठ होता है जो इधर से ऐसे प्रकाश की किरण आती है, ये बिल्कुल सीधा होता है, समतल होता है, बिल्कुल सीधा। उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो ये है स्टूडेंट डेफिनेशन इसकी। अब आता है हमारा गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। वह दर्पण, गोली दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्रित होता है, मुड़ा हुआ होता है, उसे गोली कहते हैं। गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं।
गोली दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है या वक्रीय होता है, गोलीय या वक्रीय एक ही बात है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो स्टूडेंट गोलीय दर्पण, अब ये गोलीय दर्पण आते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हमारे गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये स्टूडेंट गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था भी, एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण, अब हम अवतल और उत्तल दर्पण की भी पहचान कर लेते हैं। अवतल दर्पण कैसा होता है और हमारा उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण स्टूडेंट वह होता है जिसका उभरे हुए पृष्ठ पर, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये है वह दर्पण जिसका वह दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पॉलिशदार होता है तथा दबी हुई सतह से परावर्तन होता है। तो स्टूडेंट यह था वह दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पॉलिशदार होता है तथा परावर्तन पृष्ठ होता है, जो दबे हुए सतह होती है वहां से परावर्तन होता है। तो डायग्राम बना दे रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। मैंने बताया था जो उभरा हुआ तल होता है, ये वाला उभरा हुआ तल, उस पर पॉलिश होती है, ये पॉलिश हो रही है। तो ये उभरा हुआ तल है, इसे मान लीजिए एम एन, ये कोई दर्पण है और यहाँ पर दबी हुई सतह होती है, ये वाली, यहाँ से परावर्तन होता है, प्रकाश आता है और चला जाता है। तो स्टूडेंट इसमें एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये ऐसे आई है इधर से और ये इधर से जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दर्पण जहाँ पर ये मिलती हैं, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का जो बीच का केंद्र होता है यहाँ पर पी, उसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ पर एक हमारा वक्रता केंद्र भी होता है,
इसे सी से डिनोट करते हैं। और जो वक्रता केंद्र होता है और दर्पण का ध्रुव होता है उसके बीच में हमारा एक मुख्य फोकस भी होता है। तो यहाँ ये वाली हमने जो रेखा खींची है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये था, जैसे ये है, ये दर्पण का द्वारक है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह होता है स्टूडेंट जिसके उभरे हुए पृष्ठ, इसमें बताया था मैंने, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा दबे हुई सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन इसमें ठीक उल्टा होता है। जो उभरा हुआ तल होता है उधर से परावर्तन होता है, जो दबी हुई सतह होती है उस पर क्या होता है, पॉलिश होती है। जैसे लिख देते हैं, वह दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश या कलई, एक ही बात होती है, कलई होती है, तथा उभरे हुए तल से, उभरा हुआ तल होता है उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। जो उभरा हुआ तल होता है, यहाँ पर भी चित्र बना ले रहे हैं, ऐसा ही बना ले रहे हैं, ये बनाया था अभी हमने ऐसे। तो स्टूडेंट हमने ये M1 MN हमने दर्पण माना था, ये दर्पण है। अभी मैंने बताया है इसमें जो दबी हुई सतह होती है उस पर क्या होता है स्टूडेंट, पॉलिश होती है। जो ये उभरा हुआ पृष्ठ होता है, यहाँ पर ऐसे परावर्तन होता है, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष होता है, मैंने अभी आपको बताया था, मुख्य अक्ष। यहाँ पर एक वक्रता केंद्र होता है, इसके बीच में फोकस होता है। इसे मैंने बताया था आपतित किरण कहते हैं। ये यहाँ से गई है, ये यहाँ से लौट गई है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो स्टूडेंट आज था ये, हमने बताया दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप मैंने पहली वाली वीडियो बनाई है उसे पहले देखिए और फिर बाद में इसे देखिए, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उपेंद्र डेली स्टडी क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए।